नमस्कार, मैं वेद प्रकाश टी पत्रकार। अभी कल हमारी एक अभिभावक से फिजी स्कैम को लेकर एक चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने जैसा बताया कि फिजी की तरफ से उन्हें एक मैसेज आया है कि 18 से वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देंगे। कालूसराय, दिल्ली कालूसराय की मैं बात कर रहा हूँ कि 18 मार्च से वो ऑनलाइन बच्चों की क्लास देंगे और 11 अप्रैल से जो उनके सेशन की शुरुआत होगी। इन्हीं बातों को लेकर जब मैं उनसे चर्चा मेरे जिक्र हो रही थी तो मेरे जेहन में बहुत सारे सवाल आए कि फिजी का जो ये स्कैम हुआ है, अचानक से तो ये सब घटनाएं नहीं हुई है। तो अब देखें इनसाइड स्टोरी में, अगर आप फिजी स्कैम को लेकर अगर अंदर खाने की बात आप देखें तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, क्या एक आपको एक सुनियोजित साजिश जैसा प्री प्लान, तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये प्री प्लान एकदम से आप उसको कह सकते हैं कि अचानक से तमाम सेंटर एक के बाद एक बंद होना। आपने देखा होगा कि तमाम सेंटरों पे यहाँ 2 दिन तक पैसे लिए गए हैं और 2 दिन बाद वो सेंटर पे ताले लगे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें हैं जिसमें खासकर जो वहाँ के जो टीचर हैं उनको पैसे नहीं मिले, तो पैसे नहीं मिलना, तमाम वो काउंसलर, उनके जो काउंसलर हैं या वो तमाम छोटे से लेके बड़े कर्मचारी हैं, तो तमाम जो उनका स्टाफ है, एक लंबी चौड़ी उनकी फौज थी, उन लोगों को समय पर पैसे नहीं मिल रहे थे। और वो पैसे भी आपको मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिनों से ये हालात चल रहे थे। तो आर्थिक तौर पे जो उनके हालात थे उससे मैं नहीं समझता हूँ कि जो उनके संस्थापक है डी के गोयल साहब उससे अनभिज्ञ रहे होंगे। तो आप देखें अगर विश्लेषण के तौर पे तो फिजी का जो ये स्कैम है, खासकर जो इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पे अगर आप उनको देखें तो जैसा अभी लिंक्डइन पे डी के गोयल साहब ने भी जो वादा बच्चों से अभी उन्होंने किया है, कुछ दिन पहले मैंने उनका पोस्ट एक देखा था कि मैं फिजी को एक बार फिर पुनः से खड़ा करने का प्रयास करूंगा। तो डी के गोयल साहब, आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? अगर आप इतने ही कॉन्शियस होते तो ये हालात ही नहीं आते। तमाम आप देखे होंगे कि तमाम बड़े बड़े शहरों के, अब मैं नाम गिनाने लगूं तो मैं समय कम है, तो एक के बाद एक सेंटरों पे ताले लगे। इतने सारे 200 से अधिक मुकदमे लिखे जाने के बाद अब तो आर्थिक अपराध इकाई ने भी इसे संज्ञान में लिया है। तमाम खाते आपकी फ्री हैं। आर्थिक तौर पे आपके जो आप देखे होंगे कालूसराय तक के आपके अकाउंट सस्पेंड है। ऐसे में ये आपका दावा कि अपने बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से मैं अपने संस्था को खड़ा करने का प्रयास करूंगा। तो इस पहले से जब ये हालात आपके हाथ में थी, आप तमाम बातें आपके हाथ में थी, तब आप नियंत्रण से बाहर जाकर ये तमाम बातें हुई हैं। उस समय आप चाहते तो समय रहते इन चीज़ों को एक आपका अगर सार्थक प्रयास होता तो बहुत हद तक आप इसको ये कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अब तो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने ये संज्ञान में लिया है, आपके तमाम खाते फ्रीज हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संस्था को चलाना, मैं समझता हूँ उसमें कई सारे सवाल हैं। जो तमाम आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो फैकल्टीज हैं, ऐसा माना जा रहा है कि बड़े बड़े आकाश जैसे कोचिंग में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ऐसे में जो आपकी जो गुणवत्ता रही है, जिस गुणवत्ता को लेकर तमाम देश में आपका IIT JEE को लेकर आकर्षण रहा है, जो बच्चे आपसे फिजी का जो ब्रांड रहा है, एक लोगो रहा है, एक नाम रहा है, नाम बनाने में बरसों आपको लगा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे ब्रांड को, ऐसे नाम को फिर से स्थापित करना कोई सामान्य बात नहीं होगी। और मेरा इस बात को लेकर फोकस ये है कि हमारे जो बच्चे आपके गुणवत्ता को लेकर वहाँ उनका 2 वर्ष का जो IIT को लेकर प्रिपरेशन को लेकर जो समय है वो बहुत ही अमूल्य है। ऐसे में अगर बच्चे आपकी बातों पर यकीन कर भी लें, वो 18 से ऑनलाइन और आपका जो ऑफलाइन प्रोग्राम है उसको अगर ज्वाइन कर भी लें तो पता नहीं 6 महीने बाद क्या हो जाए। जो आपने तमाम पूरे देश में जो हालात फिजी को देखने को मिले हैं, ऐसे में फिजी पे एतबार करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिस्क होगा, खासकर बच्चों के भविष्य को लेकर। जो बच्चे जाएं और 6 महीने बाद पता चले कि वहाँ फिर ऐसे हालात हो रहे हैं। अब एक सेंटर की बात हो रही है कालूसराय दिल्ली की, तो वहाँ पे फैकल्टी जिस फैकल्टी के दम पे जो बच्चों का भरोसा था, वो कहाँ से जीत पाएंगे आप? कहाँ से वो फैकल्टी ला पाएंगे आप? आपके तमाम खाते फ्रीज हैं। ऐसे में ये वादे, मैं समझता हूँ कि इन वादों पे एतबार कैसे किया जाए। मुझे कहीं से ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि आप वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन शायद ही दे पाए। इसमें कोई दो राय नहीं
कि आपकी जो बातें हैं वो उन बातों में आकर अपना कोई 2 वर्ष खराब करे तो जीवन में शायद उनको ये 2 वर्ष उनके जो बहुत मायने रखते हैं, दोबारा उनको ये मौका नहीं मिल सकता है। तो डीके गोयल साहब, मेरी गुजारिश है कि क्यों ना आप उन तमाम जो पैसे आपने जो लिए हैं उतने ही पैसे तो लौटाने हैं। यही गुजारिश है कि समय रहते उनके भविष्य को देखते हुए अगर आप मन से साफ है तो जो पैसे आपके खाते में हैं उनको लौटा दें। और मैं अभिभावकगणों से मेरी ये गुजारिश है कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में किसी ने मेरे वीडियो को फिरजी ग्रुप में डाल दिया था। वहाँ के ऐसे ऐसे अभिभावक हैं, पता नहीं उनके मन में क्या मुझसे सवाल थे, जो अगर सवाल करने की इतनी हिम्मत उनकी होती तो उनके साथ ये हालात नहीं होते। भेड़ चाल मत, मेरी गुजारिश है लोगों से कि आप भेड़ चाल का हिस्सा मत बने। अपने संवेदना से, बुद्धि और विवेक से, अपने किसी निर्णय निष्कर्ष से बच्चों के भविष्य में आप समय बहुत ही कम रह गया है, ऐसे में अपने बच्चों की फिक्र करें। और जहाँ तक रही बात की मैं मेरे चैनल को प्रमोशन होगा या मुझे लाभ हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कि देश के तमाम जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके जो व्यूअर हैं, तो निश्चित तौर पे आप जितना सहयोग करेंगे आपकी सहयोग पे आपकी सफलता निर्भर करती है, क्योंकि समस्या का समाधान आपका होना है। हमने समय निकाला, हमारे लिए और भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, और भी मौके हो सकते हैं, और भी सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों, खासकर जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, उनसे बढ़कर देश के लिए और क्या हो सकता है। तो ऐसे में तमाम जो हमारी पत्रकार बिरादरी है उनकी भी एक दायित्व, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इन ऐसे गंभीर शिक्षा से महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम सरकार, सत्ता और व्यवस्था से जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलता मैं करता रहूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी सफलता जो आपके सहयोग पर निर्भर करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर आप करें, और जो भी सवाल हो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।